ईरान की हिकमत अमली बुनियादी तौर पे 3 पहलू हैं उसके। मेरा ख्याल है जिस वक़्त का चुनाव किया ईरान ने, उसके पीछे ये हिकमत अमली कार फरमा थी कि उसकी जो हलीफ जमातें हैं, चाहे वो हूती हो जाएँ यमन में, चाहे वो इराक की कोई जमातें हो जाएँ, शाम हो जाए, लबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह हो जाए, हमास हो जाए, ये तमाम जमातें जो हैं इसराइल और अमेरिका को इंगेज कर लें, उनकी दिफाई इस्तेदाद को मुंतशिर करें। सैयद मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद मिडल ईस्ट में अब बड़ी जंग के खतरात मंडलाने लगे हैं। आप इसराइल की जानिब से जो जंगें छेड़ी गई हैं, इनका अंजाम क्या देख रहे हैं? और साथ ये भी बताइएगा, इसराइल और अमेरिका जो कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इनकी अब स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? 45 साल से जब से ईरान में इस्लामी इनकलाब आया है, इसराइल और ईरान के दरमियान जो है वो एक कशमकश जो इस खित्ते में जारी रही है, लेकिन वो बिलवास्ता अंदाज में रही है। जिस तरह आपने भी बड़ा और तफसीली अहाता किया कि मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, जिसमें हिज़्बुल्लाह है, हमास है, हूती हैं, इराक में कई तंजीमें हैं, शाम की हुकूमत है, उनको ईरान सपोर्ट करता रहा है और उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से एक बैलेंस ऑफ पावर अचीव करने की कोशिश की है। लेकिन कल रात के जो हमले हैं, उससे ये बात साबित होती है कि अब बराह रास्त ईरान और इसराइल के दरमियान जो है वो कशीदगी में इजाफा हो रहा है। और आज का दिन और अगले चंद घंटे बहुत अहम इस वजह से हैं कि आपको पता है कि अमेरिका के वज़ीर दिफा ने ईरान के हमले से एक दिन पहले ये वार्निंग दी थी कि अगर ईरान ने हमला किया तो इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और अभी इसराइल की जानिब से भी ये बयान आया है कि इसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अब आपने जो हिकमत अमली की तरफ बात की, देखिए ईरान की हिकमत अमली बुनियादी तौर पे 3 पहलू हैं उसके। मेरा ख्याल है जिस वक्त का चुनाव किया ईरान ने, उसके पीछे ये हिकमत अमली कार फरमा थी कि उसकी जो हलीफ जमातें हैं, चाहे वो हूती हो जाएं यमन में, चाहे वो इराक की कोई जमातें हो जाएं, शाम हो जाए, लबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह हो जाए, हमास हो जाए, ये तमाम जमातें जो हैं इसराइल और अमेरिका को इंगेज कर लें, उनकी दिफाई इस्तेदाद को मुंतशिर करें। सैयद मोहम्मद अली साहब जिस तरह थे कि अमेरिका की जानिब से भरपूर धमकी दी गई थी और ईरान को कि अगर उसने इसराइल को निशाना बनाया, कोई हमला किया, तो फिर हम मैदान में उतरेंगे और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करेंगे। इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से मुतादिद मौक़ों पर सैंक्शंस, मुख्तलिफ पाबंदियाँ, मौशी पाबंदियाँ ईरान पर आयद की गई, जिसका ईरान को नुकसान भी हुआ और हमने देखा कि ईरान की इकॉनमी बुरी तरह इससे मुतासर हुई। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर काम जारी रखा। अपने दिफा पर ईरान की जानिब से कोई समझौता नहीं किया गया और बिल्कुल ये ईरान ही है जो कि मुझे लगता है उनकी आंख में ये चीज़ खटकता है। बिल्कुल ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि वेस्ट की जानिब से हमेशा ह्यूमन राइट्स पे बात की जाती है और माइट इज़ राइट के बारे में बात की जाती है, एनिमल्स का ख्याल रखने की बात की जाती है। लेकिन अब क्या कहा जाए कि वेस्ट इस वक्त सो रहा है कि जहाँ पर इतना हम देख रहे हैं कि इंसानों के साथ जुल्म किया जा रहा नजब है। ह्यूमन एलिमेंट की तो क्या ही आप बात करें, इंसानी हुकूक तहफ़्फ़ुज़ की आप क्या बात करें, ये तो बड़े दावे करते हैं। वेस्ट की हम बात करें, यूएस की हम बात करें, ये तो एनिमल राइट्स के बड़े दाई हैं, उनके बड़े अलमबरदार हैं। लेकिन इंसानी ज़िंदगियाँ, छोटे मासूम बच्चे इन्हें नज़र नहीं आते। उधर हम अगर गज़ा की बात कर लें, फ़लस्तीन की बात कर लें, तो 7 अक्टूबर आने को है, हमलों को 1 साल मुकम्मल होने वाला है। इतने बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं और गज़ा जो है वो एक तरह से सफ़ाए हस्ती से मिट कर रह गया है और वहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त भूख और इफलास का शिकार हैं। वहाँ पर ग़ज़ाई बहरान है और दीगर बड़ी मुश्किलात हैं, पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। और इसराइल की जानिब से एक जानिब तो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी जानिब से कोशिश की जा रही है कि मुकम्मल तौर पर उनको सफ़र करवाया जाए जो वहाँ और ऐसा पर लगता मज़लूम है फ़लस्तीनी हैं, और उनके ऐस खुराक को भी बिल्कुल जो हम देखते हैं जो इमदाद आती है मुख्तलिफ ममालिक से, इवन पाकिस्तान से जो गई, उसको रोकने की कोशिश की गई मिस्र के ज़रिए। और ऐसा लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल माइट रहा इज़ है, राइट। माइट इज़ राइट का कानून चल रहा है, जिसके पास ताकत है वही अपनी बात कर रहा है, वही अपनी बात मनवा भी रहा है कि पहले गज़ा और अब ये लिबनान और इसके बाद नेक्स्ट कौन होगा ये अल्लाह बिल्कुल, ही ये जाने। एक सीरीज नजर आ रही है नजफ। बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि टर्न बाय टर्न जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। पहले इसराइल की जानिब से पूरी कैलकुलेशन की गई कि फ़लस्तीन को निशाना बनाया गया, गज़ा को निशाना बनाया गया और उसने ये देखा कि जो मुस्लिम उम्मा है, जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो ताकतवर हैं, मौशी लिहाज से भी बड़े मजबूत हैं, उनकी जानिब से भी सिर्फ मजम्मतें की गई और ज़ुबानी तौर पर
जो है वो बुरा भला कहा गया, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया, ना फ़लस्तीनियों की उस तरह से मदद की गई, मैदान में उतरा गया। और तो फिर एक चीज़ इसी से मेरा ख्याल है शय मिली इसराइल को, और इसी से उसका जो हौसला है वो अब इतना बढ़ गया है कि वो दूसरे ममालिक को भी निशाना बना रहा है। और अगर हम बात करें ना इसकी लबनान की, तो बैरूत इतना कभी किसी वक्त में हसीन होता था कि इसे मिडल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था, लेकिन अब वहाँ पर वो हालात नहीं है। और हम देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो मजीद वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहा है और उसको तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन उनकी जानिब से जो हिज़्बुल्लाह की वहाँ पर तहरीक है, और उनकी जानिब से भी, ईरान की जानिब से भी भरपूर मुज़ाहमत दिखाई जा रही है।